आप देख रहे हैं मुझे अपने YouTube चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन पे और मैं हूं शेरबाज बलोच। हम पढ़ रहे थे FSC पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 गैसियस स्टेट ऑफ मैटर और इसमें से आज हमने देखना है एवोगाड्रोज लॉ को। गैसेस के बारे में एवोगाड्रोज का एक लॉ है और उसको हमने आज डिस्कस करना है। और पहले हम देखेंगे कि एवोगाड्रोज लॉ का स्टेटमेंट क्या है। देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एवोगाड्रोज लॉ। इस लॉ के मुताबिक आपके पास मुख्तलिफ आइडियल गैसेस हैं, अगर सेम टेम्परेचर के ऊपर हैं और प्रेशर भी उनका सेम है, वॉल्यूम भी उनका सेम है, तो इन गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो भी सेम होगी। शर्त क्या है कि आपके पास आइडियल गैसेस हों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम हो एंड प्रेशर, और प्रेशर भी सेम हो, हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उनके अंदर पार्टिकल्स की जो तादाद होगी वो सेम होगी अगर आइडियल गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास हैं कुछ गैसेस हैं, मैं यहां पे 4 सिलेंडर ले रहा हूं। इनका वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम के 4 सिलेंडर हैं, इनके अंदर गैसेस भरी हुई हैं। इनका वॉल्यूम सेम है। लेट्स सपोज के इनका जो वॉल्यूम है, फर्ज कर रहे हैं ये 1 डेसीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब इसका भी, और इसका भी वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब है, और इसका वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब है। यानी इन सब का वॉल्यूम सेम है। अच्छा जी, और टेम्परेचर भी इनका हम रख रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अच्छा जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज करें तो ये आता है 273.16 केल्विन। यानी 273.16 केल्विन हो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, एक ही बात है। इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं। रूम टेम्परेचर और चीज है। रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। और एक और चीज है स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक। अब 1 एटमॉस्फेरिक को अगर हम मिलीमीटर मर्करी स्केल में तब्दील करें तो ये तकरीबन जाके 760 mm ऑफ Hg मर्करी स्केल के बराबर होता है। मिलीमीटर मर्करी स्केल, ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। यानी आसानी के साथ अगर हम बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इसके अलावा स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी होता है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमेशा होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर के बराबर है ये, 1 लीटर। तो ये हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन।
अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस को ही ले रहा हूं। तो वॉल्यूम मेरे पास है 1 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर है सबका मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊपर देखें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस, वॉल्यूम को हमने इक्वल रखा हुआ है ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को भी हमने सेम रखा हुआ है। एंड प्रेशर, और प्रेशर को भी हमने सेम रखना है। प्रेशर को भी हम स्टैंडर्ड प्रेशर पे रखते हैं, इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक। यहां भी प्रेशर है मेरे पास 1 एटमॉस्फेरिक, यहां भी प्रेशर है मेरे पास 1 एटमॉस्फेरिक, यहां भी प्रेशर है मेरे पास 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखें तो सबका प्रेशर भी सेम है। अब ये फर्ज करते हैं ये मेरे पास आइडियल गैसेस हैं। आइडियल गैसेस में से फर्ज करते हैं ये मेरे पास है हाइड्रोजन H2, ये है मेरे पास हीलियम, ये है मेरे पास ऑक्सीजन और ये है मेरे पास मीथेन CH4। ये 4 गैसें हैं, इनके लिए कंडीशन इस वक्त सेम है। अब एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक लेट्स सपोज के हमारे पास H2 के हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हैं X। इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना है, फर्ज कर रहे हैं लेट्स सपोज के X है। तो अब आप खुद सोचें, एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो इसके फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए? इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स X के बराबर होने चाहिए और इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स X के इक्वल होने चाहिए और इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स X के इक्वल होने चाहिए। ये X मीन्स कुछ भी है, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 मिलियन भी हो सकता है, लेकिन सबका सेम होना चाहिए। एवोगाड्रोस लॉ हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई गैस है, आइडियल गैस है, उनका वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ये एवोगाड्रोस लॉ की एक्सप्लेनेशन है। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये ऊपर वाले एग्जांपल्स देखते हैं। फर्ज करते हैं मेरे पास है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ है मेरे पास, एक मोल है सबका हीलियम और 1 मोल है मेरे पास ऑक्सीजन, 1 मोल है मेरे पास ऑफ मीथेन। इन सबका 1 मोल है। अब 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो भी हमें पता है, मोलर वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो हमेशा होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1 मोल गैस का वो हमेशा होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। देखें, 1 मोल गैस कोई भी हो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर हाइड्रोजन का 22.414 डेसीमीटर क्यूब है तो हीलियम का भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा और ऑक्सीजन का भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा और CH4 का भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। चलो ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए वॉल्यूम सेम है, 22.414 है सबका, तो लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? अच्छा ऊपर लिखते हैं एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारी चीजें हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके कितने होने चाहिए, 22.414 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं, इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23। और सेम हाइड्रोजन के भी, हीलियम के भी इतने ही होंगे, ऑक्सीजन के भी
ये हीलियम के भी 6.02 क्रॉस 10⁻23, ऑक्सीजन के भी 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल होंगे, और मीथेन के भी 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब बात करते हैं इनके मासेस। देखें, अब हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन H2, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 ग्राम्स। हाइड्रोजन का मोलर मास हमारे पास आ रहा है 2 ग्राम्स। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो हीलियम के आ रहे हैं हमारे पास 4 ग्राम। ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं? ऑक्सीजन का मास होता है O2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है हमारे पास 32, 2 ऑक्सीजन के एटम है, मॉलिक्यूल एक है, तो इसका आ रहा है 32 ग्राम्स। जबकि CH4 का मास कितना आता है? CH4, एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन 4, तो कितना आ रहा है टोटल? 16 ग्राम्स। ये कितना आ गया? 16 ग्राम। अब देखें, मासेस सबके डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम है, यानी हमारे गैस का जो मास है वो इफेक्ट नहीं करता गैस के वॉल्यूम को, गैस का मास इफेक्ट नहीं करेगा। मासेस डिफरेंट है, लेकिन चूंकि वॉल्यूम सेम है इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे साइज की बात करें, साइज भी सबके डिफरेंट है। देखें, हीलियम एक छोटा सा एटॉमिक फॉर्म भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में 2 इस तरह के एटम H2 की सूरत में जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन के एटम इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। और अगर हम CH4 को देखें तो CH4 जो है इसमें एक कार्बन होता है सेंटर पे, और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ये CH4, देखिए CH4 का साइज काफी बड़ा है, ऑक्सीजन का बड़ा है, फिर हाइड्रोजन, फिर तो हीलियम का थोड़ा छोटा है। अब ये देखिए साइज डिफरेंट है, डिफरेंट साइज है, सबके साइज डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइज, कुछ लार्ज साइज के हैं, कुछ स्मॉलर साइज के हैं, लेकिन फिर भी गैस का जो वॉल्यूम है वो सेम है सबका। अब वजह क्या है? वजह यह है कि गैस का साइज और मास उसके वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं कर सकता। साइज एंड masses of gas does not affect the volume of gas, गैस के वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सबका सेम है, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, उसको मॉलिक्यूल का जो साइज है वो इफेक्ट नहीं करता और उसका मास भी इफेक्ट नहीं करता। रीजन क्या है? रीजन कि वजह क्या है? वजह यह है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। इस तरह से जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इसी चीज के अंदर फर्ज करते हैं मेरे पास हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल छोटे छोटे से दूर दूर फैले हुए हैं। इसी तरह से हीलियम के मेरे पास हैं 4, ये हाइड्रोजन के क्योंकि 2-2 एटम इकट्ठे होते हैं तो मैं इस तरह से थोड़ा सा बना रहा हूं। फिर हीलियम जो है ये मेरे पास है हीलियम, और ये मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज थोड़ा बड़ा है, और ये मेरे पास है मीथेन। के 4 मॉलिक्यूल हैं, सबके 4 मॉलिक्यूल हैं। अब ये देखें, ये जो है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस के ऊपर है। इस कदर ज्यादा डिस्टेंस होता है कि गैस के एक मॉलिक्यूल का जो साइज होता है, जो डायामीटर होता है, उसके दरमियान 2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है
वो उस मॉलिक्यूल के साइज से 300 गुना बड़ा होता है डिस्टेंस। इसलिए ये मॉलिक्यूल अगर इस तरह होते हैं करीब करीब इस तरह से, फिर तो क्या होना था, फिर तो साइज के बढ़ने से वॉल्यूम ने चेंज होना था। जिस तरह से देखें यहाँ पे अगर 4 मॉलिक्यूल हैं और आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, और यहाँ पे देखें 4 मॉलिक्यूल हैं, थोड़ा इनका साइज हम बढ़ा देते हैं और ये भी आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, तो देखें वॉल्यूम क्या हो रहा है, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से ये 4 मॉलिक्यूल हैं और आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हैं। लेकिन गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई कमजोर होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स काफी फासले पे होते हैं, दूर दूर होते हैं, इवन के इस कदर दूर होते हैं कि 2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनकी साइज से 300 गुना ज्यादा होता है डिस्टेंस उनका। तो इसलिए अब आप बेशक मॉलिक्यूल का साइज बढ़ाते जाएं, थोड़ा डिस्टेंस उनका कम होता जाएगा, लेकिन टोटल वॉल्यूम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, बिकॉज द साइज ऑफ a molecule of gas is 300 times smaller than the distance between its molecules। और ये याद रखें, ये जो एवोगाड्रोस लॉ है ये सिर्फ वैलिड है गैसेस के लिए, ये लिक्विड और सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं और उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। गैस के चूंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए अगर हम इनके साइज बढ़ा भी दें तो इसी वॉल्यूम के अंदर वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उस छोटे से वॉल्यूम में वो सारे एडजस्ट नहीं होंगे क्योंकि उनके दरमियान स्पेसेस हैं ही नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।